राम राम भाई हैं सभी को मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं छठ मैया की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक लड़का और एक बहू थी। बहू हो नास्तिक थी है, वह पूजा पाठ में है बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वह अब के नए ज़माने की है महिला थी। तो वह बुढ़िया छठ का पर्व आया तो वह छठ पूजा की तैयारी करने लगी। तो उसकी बहू बोली, माँ जी आप ये क्या कर रहे हो? आप है भी है इनमें विश्वास करते हो, पूजा पाठ में अब तो ज़माना बहुत आगे जा चुका है। फिर वह बोली है नहीं, छठ पूजा कहा पता है मैं जब मेरी शादी है को हो कई साल हो गए थे तो मैंने है छठ है मैया के व्रत किया और है इसकी पूजा की। तो छठ मैया ने है मुझ पर कृपा करी और तुम्हारे पति है इसी की है का प्रसाद है। और फिर वह बोली है मैं सभी इन बातों को नहीं मानती। आप 5 दिन तक भूखी रहोगी है तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी है। इसमें है क्या करने से है क्या रखा है, कुछ नहीं होता। तो बहू नहीं मानी। फिर है कुछ देर बाद उसका लड़का आ गया तो वह बोला तुम पूजा पाठ नहीं करती तो मत करो हो, मगर माँ को हो मत मना करो, माँ को हो के साथ क्यों झगड़ा कर रही हो। तो फिर यह कहकर वह चला गया। फिर है छठ पूजा के दिन है वह बोला ठीक है तुम पूजा मत करना है, मगर है घाट पर तो चलो हो पूजा के लिए। वह चली गई है। कहने पर है वह घाट पर चले गए है। उसकी माँ और पूजा पाठ है करने के लिए बैठ गई है। तो वह अपने मेला देखने के लिए है निकल गई। वह बोला उसका पति बोला कि हे भाई तुम पूजा पाठ यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के पास बैठो पूजा में। तो उसकी बहू बोली नहीं मैं पूजा में नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला देखूँगी, मेले में घूमूँगी। यह कहकर वह निकल गई। फिर है कुछ देर बाद है उसका पति है ढूंढता हुआ आया, उस की पत्नी को आया। तो वह एक ठेले पर है मिठाई की चटकारी ले रही थी। तो वह बोला कि तुम है कुछ देर माँ के पास नहीं बैठ सकती। तो उसने साफ साफ मना कर दिया। फिर उसका पति है वहाँ से चला गया। फिर वह स्नान करने के लिए है जैसे ही है डुबकी लगाने लगा तो वह है उस गंगा में है डूब गया है। और है वह सब है तरफ है शोर मच गया है कि है गंगा में है कोई आदमी डूब गया है। उसकी माँ को पता चला गया तो वह ज़ोर शोर से है रोने लगी। और फिर है कुछ देर बाद है चारों तरफ हल्ला हुआ तो वह बहू आई है, उसने है सुना कि वही कोई आदमी डूब गया है। फिर वह उसकी सास के पास आई तो देखा है सास है जोर जोर से रो रही थी। फिर वो है उस पर गुस्सा करने लगी है, बोली मैंने है बोला था ना कि है विश्वास में मत पड़ो, इससे कुछ नहीं होता है। देखो हो तुमने नहीं मानी तो अभी क्या हो गया है। वह और सास पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। फिर है सास ने हाथ जोड़ से कर है मैया से बोली हे मैं छठ मैया मुझसे है पूजा में क्या गलती हो गई है, क्या कमी रह गई है जो हो आपने है मेरी है गोद को सुनी कर दिया। जितने भी है वहाँ घाट पर है आदमी थे सभी छठ मैया से प्रार्थना करने लगे। फिर एक है अजीब सी लहर आई और है उसमें है उसका पति है ऊपर आ गया, वह बिल्कुल जीवित था। फिर कुछ देर बाद एक प्रकाश हुआ और है उसमें छठ मैया प्रकट हुई और वह बोली कि मैं किसी का हित अनहित नहीं करती, मैं सब बच्चों की ही रक्षा करती हूँ। और यह तो तुम्हारी आँख खोलने के लिए है, मैंने ऐसा किया था। मैं किसी के है गोद नहीं उजाड़ती है, मैं सबकी रक्षा करती हूँ। और फिर है वह बहू भी छठ मैया की ही पूजा करने लगी और है सभी ने है छठ मैया की है जय जयकार की। जय हो छठ मैया की। जिस उस बुढ़ी के है घर में आया उसे सबको आना सबके घर में है बच्चों की कलकारी के लिए जय हो छठ मैया की। जय हो सच्चे दरबार।